अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैंटम फ्रॉम डीसीएस वर्ल्ड पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करना चाहेंगे पुराने जहाज़ों के नए मॉडल। तो यानी कि हम बात ऐसे जहाज़ों की करेंगे जो कि हैं तो बहुत पुराने, जिनको शायद 70 की दिहाई में डिज़ाइन किया गया, लेकिन आज तक भी वो ना सिर्फ सर्विस में हैं बल्कि ऐसे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं कि अगले 50 साल तक भी वो सर्विस में रहेंगे और उनके नए से नए कस्टमर ढूंढे जा रहे हैं आज तक। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कतर के लिए वे F-15 QAs की। F-15 जैसे कि आपको पता है एक एयर डोमिनेंस फाइटर है और 60s से ये डेवलपमेंट इसकी जारी है और 1976 में इसको यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स में शामिल किया गया और तब से लेके आज तक इस जहाज़ का रिकॉर्ड है कि आज तक इस जहाज़ को गिराया नहीं जा सका। उसके अंदर इस जहाज़ की फ़्लाइट परफॉर्मेंस, रेडार और इसके ऊपर जो मिसाइल लैस किए गए हैं उनका बहुत हद तक ताल्लुक़ है और तकरीबन 100 एयरक्राफ्ट से ऊपर ये जहाज़ किल कर चुका है विदाउट एनी लॉसेस। अब अगर हम कतर एयरफोर्स की बात करें तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कतर एयरफोर्स रफ़ेल भी रही है, उनके पास टाइफून भी हैं, उनके पास ऑलरेडी पुराने मिराज 2000s भी हैं और अब वो तकरीबन 36 के करीब F-15 QAs हासिल करने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा ये ऑर्डर 72 F-15 QAs यानी 72 F-15 QAs तक भी जा सकता है। F-15 QA जिस तरह F-15 SA है जो कि सऊदी अरेबिया के लिए डिज़ाइन किया गया, उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स भी हासिल करना चाह रहा है, अपने F-15s के अंदर इंटीग्रेट करना चाह रहा है, उससे ली गई हैं। और F-15 QA बेसिकली उसमें नए इंजन्स होंगे, इसका फ्लाई बाय वायर कंट्रोल होगा सारा और इसके अंदर 2 एडिशनल हार्ड पॉइंट्स भी हैं पुराने F-16 से और इसका जो लोड आउट कैपेबिलिटी है और इसकी जो फ्लाइंग कॉस्ट है बेसिकली वो काफ़ी कम होगी, जो कि इस जहाज़ को काफ़ी एज देगी। और एक तरीके से ये एयर टू एयर मिसाइल्स का एक ट्रक होगा और एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम ये कई AMRAAM वेपन्स उठा सकता है, मौजूदा F-15 से भी ज़्यादा। तो AMRAAM से लेके कंप्लीट एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी से लेके और फ्लाइट परफॉर्मेंस को देखते हुए शायद ये फ़ैसला किया गया है कि F-15 QAs हासिल किए जाएँ और यकीनन ये F-15 QAs कम अज़ कम अगले 40 से 50 साल तक कतरी एयरफोर्स की बैकबोन बनेंगे। इसके अलावा जो एक और जहाज़ जो कि हम सबका फेवरेट है F-16, उसका आप लोगों ने सुना होगा कि एक ब्लॉक 70-72 है जिसको F-16V भी कहा जा रहा है और इस ब्लॉक 70-72 का एक वर्जन जिसको F-21 के नाम से इंडिया को भी ऑफ़र किया गया है इन देयर अपकमिंग न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो F-16 से तो हमारी बहुत पुरानी अंडरस्टैंडिंग है और हम उसको अच्छी तरह जानते हैं, हमारे पास 1983 से वो ऑपरेशनल है। तो आप देख लें ऑलरेडी ऑलमोस्ट तकरीबन 40 साल का सफ़र F-16 ऑलरेडी काट चुका है। तो जो नए F-16Vs हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि F-22 और F-35 से इंटीग्रेट की गई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उनका ISR रडार्स हैं। इसके अलावा उनके अंदर बेहतर रिलायबल इंजन होगा, बेहतर उनके एवियोनिक्स होंगे जो कि अगेन F-22 और F-35 से इंटीग्रेटेड हैं। और ओवरऑल इन द फ्यूचर एयरक्राफ्ट को ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है कि इवन US एयरफोर्स की भी जो F-16 हैं वो F-22 और F-35 के साथ मिलके बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। तो जो ममालिक जिनको एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें मोरक्को भी शामिल है, वो एक्वायर कर रहा है। इसके अलावा ताइवान के साथ सुना है कि उनके साथ एक डील मुकम्मल होने के तकरीबन 66 F-16Vs वो भी हासिल कर रहे हैं। और इसमें एक उम्मीद ही किरण ये भी है कि फ्यूचर में जैसा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कभी बेहतरी की तरफ जाते हैं कभी ख़राबी की तरफ जाते हैं, तो उम्मीद है किसी टाइम पे अगर ये हालात बेहतरी की तरफ गए तो जो हमारे एग्जिस्टिंग F-16s हैं उनको भी अपग्रेड करने की तरफ सोचा जा सकता है, मे बी सम टाइम इन द फ्यूचर। तो F-16 का भी आप देख सकते हैं कि बहुत पुराने मॉडल्स को बहुत लेटेस्ट लाइंस के ऊपर अपग्रेड किया जा रहा है और उनको एक नया एयरक्राफ्ट बना के पिच किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसके अलावा F-16 का एक पुराना नेमेसिस जो रशिया ने डिज़ाइन किया MiG-29 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो बहुत बेहतर हो सकता था। शायद ये एक डिज़ाइन गलत टाइम पे हुआ जब सोवियत यूनियन के पास वो ताकत नहीं थी जो एक ज़माने में होती थी। तो शुरू के MiG-29 के डिज़ाइंस में बहुत सारे इश्यूज़ थे, उसका रेडार पावरफुल नहीं था, इसके इंजन्स इतने एफिशिएंट नहीं थे, ये ज़्यादा देर तक अपने आप को फ़िज़ा में सस्टेन नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो MiG-29 को एक नई लाइफ लाइन मिली है वो मिस्र यानी इजिप्ट ने दी है और उन्होंने तकरीबन 46 MiG-29 M2 एक्वायर किए हैं जो कि बहुत लेटेस्ट वर्जन है MiG-29 का, यानी कि MiG-29 का ऑप्टिमल वर्जन कहलाए जा सकते हैं। इससे पहले एक MiG-35 की भी बात की गई थी जिसमें इंजन्स के साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इजिप्ट ने उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया और उन्होंने MiG-29 का M2 वर्जन जो है उसी को एक्वायर किया है। M2 वर्जन अगेन इनमें 2 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं और ये भी रशिया के
प्रोवाइडेड लेटेस्ट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेटेड हैं, और अगेन इनके अंदर आईएसआर रडार भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन पुराने जहाज़ों के अंदर एक बड़ी हमें एक लाइन नज़र आ रही है जो कि जाके कड़ी मिलती है हमारे JF-17 ब्लॉक 3 से। यानी ये सारे एयरक्राफ्ट 70 की दिहाई में इनकी डेवलपमेंट शुरू हुई, तकरीबन 80 या 70 के एंड में ये सर्विसेज में आए, लेकिन आज तक और आज से अगले 50 साल तक भी इनको अपग्रेड करके लेटेस्ट वेपन्स के साथ आरास्ता करके इनको सर्विस में काबिल इस्तेमाल लाया जा रहा है। बल्कि इसके अलावा इनको मुख्तलिफ ममालिक को एज अ न्यू फाइटर, एज अ ब्रांड न्यू फाइटर के तौर के ऊपर भी पेश किया जा रहा है। तो यही बात हमें JF-17 ब्लॉक 3 में जो हमारा डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान एयरफोर्स का, कि बेशक एक एयर फ्रेम जो है वो अर्ली 2000s में डिज़ाइन हुआ और उसके अंदर बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स हैं, लेकिन उनको जब तक आप अपग्रेड करते रहेंगे लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम के साथ, लेटेस्ट रेडार के साथ, तो उन एयरक्राफ्ट का जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है वो कई हद तक बढ़ता जाएगा और आपको नए और बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ फैंटम साइनिंग ऑफ।